आप लोगों ने बहुपद में पढ़ा है, बहुत बढ़िया से आप लोगों ने पढ़ा है कि बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप लोगों ने पढ़ा है द्विघात बहुपद में कि द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब आपसे कोई पूछे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं तो आराम से कह दीजिएगा कि जब द्विघात बहुपद के बराबर में शून्य को कर दिया जाए। द्विघात बहुपद के बराबर में किसको कर दिया जाए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा क्या, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो आसानी से आप बता सकते हैं, किसी को डेफिनेशन कोई पूछे परिभाषा बताओ द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्या बोलिएगा कि जब द्विघात बहुपद में, जब द्विघात बहुपद के बराबर में शून्य को कर दिया जाए तो उससे जो समीकरण प्राप्त होता है तो उसे क्या बोलते हैं, द्विघात। ठीक है, तो जो द्विघात समीकरण होता है इसका मानक रूप है, ये क्या है, मानक रूप। ये मानक रूप है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आने वाले कुछ मिनट तक विशेष ध्यान रखिएगा, द्विघात समीकरण का टोटल कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण में हम लोग करते क्या है, तो द्विघात बहुपद में आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद कीजिए, द्विघात बहुपद में हम लोग क्या करते थे, क्या निकालते थे, शून्य के निकाले हैं, उसमें शून्य के बराबर करके, तो इसमें भी शून्य के निकालते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण को भी हम लोग हल करते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 3 नियम है, 3 नियम से हम लोग द्विघात समीकरण का हल करते हैं। द्विघात समीकरण का हल कितना नियम से जी, 1 नंबर में आता है गुणनखंड विधि। क्या आता है 1 नंबर में, गुणनखंड विधि। जब दूसरे नंबर की बात करते हैं तो ये होता है, एक होता है द्विघाती सूत्र से, किस सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। और तीसरा नंबर जो होता है वो होता है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ये तीनों बहुत तगड़ा रूल है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा आप लोग हर बार द्विघात बहुपद में हल करते थे आप लोग। जैसे एक्स स्क्वायर जोड़ 7x जोड़ 10 होता था तो क्या करते थे, गुना करने पर 10x स्क्वायर है, जोड़ने पर 7x, ऐसे करते थे ना। तो द्विघात समीकरण में कितने नियम से आप ज्ञात कर सकते हैं, 3 नियम से। अरे कुछ ऐसा इक्वेशन भी है जिसमें आप परेशान हो जाओगे, गुणनखंड विधि से नहीं हो पाएगा जल्दी, तो उस कंडीशन में आपको द्विघाती सूत्र अप्लाई करना होगा, क्योंकि द्विघाती सूत्र सबका जड़ है। एकदम आसानी से आपको वो मतलब मान प्राप्त हो जाएगा द्विघाती सूत्र से। ये जो द्विघाती सूत्र है, ऐसे तो लगता है कि कहीं बाहर से आया है, लेकिन नहीं, ये जो द्विघाती सूत्र है इसको श्रीधराचार्य का नियम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, श्रीधराचार्य का नियम, श्रीधराचार्य का नियम। जानते हैं मैथमेटिक्स की जो गंगा है ना, वो भारत से ही निकलती है। शून्य का खोज कौन किया था, कहाँ के थे, भारत के थे। ये मैथमेटिक्स ना भारत के दिलों में बसता है। द्विघाती सूत्र यानी श्रीधराचार्य का नियम। श्रीधराचार्य सुन के ये तो नहीं लग रहा है ना कि अमेरिका के वाशिंगटन डीसी या कहीं से कोई, ऐसा कुछ नहीं है, ये भारत के थे श्रीधराचार्य जी। गुणनखंड विधि द्वारा, द्विघाती सूत्र द्वारा और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। पहले इस बात को नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो 3 नियम आप जो लिखे उसमें सबसे पहले है गुणनखंड विधि। नहीं तो गुणनखंड विधि में अगर क्वेश्चन देखा जाए तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का आपको क्या निकालना है, शून्य को निकालना है, इसका मूल निकालना है, इसके मूल को निकालना है। तो हम क्या करते हैं, आप लोग को याद होगा बहुत अच्छा से, क्या करते हैं, इसको हल कैसे करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं। तो गुना करने पर माइनस 6x स्क्वायर है, गुना करने पर क्या है, गुना करने पर माइनस 6x स्क्वायर, और घटाने पर, यहाँ का साइन देखते हैं, घटाने पर माइनस 5x,
गुना करने पर -6x² और घटाने पर माइनस, तो क्या होगा वो -6x और प्लस 1x, नहीं, और -3 बराबर 0। गुना करने पर -6x² और घटाने पर -5x। तो गुना करेंगे इसमें -6x में, तो क्या होगा -6x² और माइनस प्लस माइनस घटेगा, तो -6x में से x घटेगा तो -5x होगा और -3 बराबर 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं कॉमन, तो कॉमन क्या हो जाएगा, बचेगा क्या -3 और प्लस क्या कॉमन हो जाएगा, तो x -3 बराबर क्या होगा 0, यानी 2x + 1 हो गया यहाँ पे बाहर वाला, और अंदर वाला क्या हो गया x -3 बराबर क्या हो जाएगा, यही तो 0 द्विघात बहुपद में नहीं रहता था, बराबर में 0 थोड़ी रहता है। अगर उसमें शून्य निकालना होता था तो हम अलग से 0 देते थे, अपने पॉकेट से देते थे इसमें। अब इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, 2x + 1 = 0, या 2x बराबर +1 इधर आएगा तो -1, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -1/2, और फिर यहाँ पे x -3 बराबर 0, यानी x बराबर -3 इधर आएगा तो +3। तो हमारा 2 शून्य क्या निकला, -1/2 और 3। हम लोग इसी क्वेश्चन को, जो पहले वाला क्वेश्चन है, इसी को द्विघाती सूत्र से भी हल करेंगे। लेकिन द्विघाती सूत्र से हल करने से पहले हम यहाँ द्विघाती सूत्र का कॉन्सेप्ट बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। द्विघाती सूत्र होता क्या है, द्विघाती सूत्र बोले तो श्रीधराचार्य का नियम। ये होता है x बराबर, ये देखिए सारे मर्ज का इसमें दवा है। अगर कोई भी द्विघात समीकरण हो और आपसे हल नहीं हो रहा हो, गुणनखंड विधि से परेशानी हो रही हो, तो आप श्रीधराचार्य भाई वाला नियम लगा दो, काम बन जाएगा। x बराबर होता है -b + -√b² - 4ac/2a। याद रखना, -b + -√b² - 4ac/2a। x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। इस बात को याद रखना है। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि 2 ठो मूल निकलेगा ना, 2 ठो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो 2 ठो निकलेगा तो एक बार करेंगे प्लस और एक बार करेंगे माइनस। अगर इसी सूत्र को तोड़कर देखना हो, तोड़कर, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर -b + √b² - 4ac/2a, और फिर x बराबर -b माइनस एक बार प्लस और एक बार √b² - 4ac/2a। ठीक है, हम निकाल सकते हैं ऐसे x का मान इस सूत्र से निकाल सकते हैं। लेकिन b² - 4ac का राज क्या है, ये होता क्या है, तो ये जो b² - 4ac आप जो देख रहे हैं ना, b² - 4ac जो आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है d। क्या बोला जाता है, d बराबर होता है, d बराबर होता है b² - 4ac, b² - 4ac, यानी हम b b² - 4ac के जगह पर d का भी प्रयोग कर सकते हैं। b² - 4ac की जगह पर हम लोग d का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इस d को कहा जाता है विवेचक या विविक्त कर। क्या कहा जाता है, विवेचक, विवेचक या विविक्त कर कहा जाता है, विविक्त कर, विवेचक या विविक्त कर कहा जाता है। किसको, d को। अगर एक क्वेश्चन दिया जाए आपसे कि 2x² - 5x - 3 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें, तो किस सूत्र से निकालिएगा, b² - 4ac। इस d को क्या कहा जाता है, विवेचक या विविक्त कर। पहले इसको हम लोग हल करते हैं, फिर हम लोग निकालेंगे विवेचक या विविक्त कर। तो जब आपने d देखा तो आपको यह भी समझना चाहिए कि जब d बराबर b² - 4ac होता है, तो हम चाहें तो इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर -b + -√d/2a। √d/2a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि d बराबर ही तो होता है b² - 4ac। आप चाहे तो लिख सकते हैं x बराबर -b + √b² - 4ac/2a,
के जगह पर हम लोग यहाँ पर डी लगा सकते हैं, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, और कोमा दे करके लिख सकते हैं ये वाला x का मान, ये दोनों कनेक्टेड है ना जी, दोनों x का मान दो ठो निकलेगा ना, एक निकलेगा ये यहाँ पर प्लस रख के और एक निकलेगा यहाँ पर, क्योंकि आपने यहाँ पर सूत्र में देखा है। तो आप यह भी लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, और x बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a आप लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सूत्र के माध्यम से यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या हम लिख सकते हैं यहाँ a बराबर 2, b बराबर -5 और c बराबर क्या है, हमें निकालना क्या है, x का मान, x का वैल्यू निकालना है। आप बड़ी सीरियस होकर देख रहे हैं, बात समझ आ रहे हैं। हम लोग सीरियस होकर तो 3 टाइप में देखते हैं, एक तो जब समझ में आता है, और दूसरा हम दिखाना चाहते हैं कि हमको समझ में आ रहा है। और जैसे पूछा जाए हाँ बताइए आए क्या, ऐसे करके हम लोग चिढ़ा जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चिढ़ा जाते हैं। x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस, और b का मान क्या है पे -5, तो ये दो ठो माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, प्लस माइनस यहाँ पे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 और इंटू c का मान -3, वाह, और बाई 2 और इंटू a का मान 2। चलिए यहाँ पर क्या हो गया आपका, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस 5, और ये प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा 4 दूना 8 तिरका प्लस में कि माइनस में, और भाई 2 में 2 से गुना करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं 5, और ये प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 25 में 24 जोड़ेंगे तो क्या होगा 49 हो जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए 5 प्लस माइनस रूट अंडर 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 कहां से आता है पता है ना, 7 का बात पता है, बटा 4। चलिए एक बार प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे, बहुत खूबसूरत तकनीक है, बहुत बढ़िया विधि है, क्योंकि भारतीय विधि है ना, श्रीधराचार्य जी के द्वारा दिया गया है। 5 प्लस 7 बटा 4 तथा समझ रहे हो ना, x बराबर 5 प्लस 7 बटा 4 तथा 5 माइनस 7 बटा 4, तो 7 5 बटा 4 तथा 5 में 7 गया तो -2 बटा 4 तिया 2 एकम 2 दूनी 3 तथा क्या हो गया, क्या पिछला जो हल किए थे उसमें भी यही मान आया था ना, 3 तथा क्या आया था -1 बटा, सेम मान इसमें भी आया है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण x स्क्वायर bx जोड़ c बराबर 0 होता है, उसका मूल कब वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान, समान मतलब बराबर, तथा अवास्तविक कब होता है, यानी कब कोई हल नहीं होता। 3 कंडीशन होते हैं, एक वास्तविक और समान, माने x का मान 5 आएगा तो दूसरे को मान 5 ही आएगा। वास्तविक और असमान, वास्तविक और एगो 3 आएगा तो एगो 7 आएगा, इस टाइप का। और एगो अवास्तविक माने उसके कोई मान ही नहीं निकलेगा। तो एक कंडीशन कैसे होता है पहले हम आप लोग को बता देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसको डीपली पढ़ेंगे हम लोग। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है, 0 से क्या होता है बड़ा होता है, तो वास्तविक और असमान मान प्राप्त होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान मान प्राप्त होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर होता है तो वास्तविक और बराबर मान प्राप्त होता है, मतलब एक 3 तो दूसरा भी 3, एक -8 तो दूसरा भी -8। और बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा हो जाता है, 0 से छोटा कब होगा जब माइनस में होगा, तो अवास्तविक मान प्राप्त होते हैं, इसका कोई मान प्राप्त नहीं होता। अब जब देखिए ना, अगर मान लीजिए कि d का मान आ जाए रूट में -7, इसका क्या मान निकालिएगा, कुछ निकालिएगा नहीं निकाल पाइएगा। वैसे ही तो आज का क्लास समाप्त करने से पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं विवेचक का, जैसे 5x स्क्वायर
-7x -3 5x स्क्वायर -7x -3 का विवेचक ज्ञात करें। का विवेचक विवेचक पूछेगा या कि क्या पूछेगा? विविध कर ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ a बराबर 5, b बराबर -7 और c बराबर -3। विवेचक को क्या बोला जाता है? किससे इंगित किया जाता है? d से, क्योंकि d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर -4ac। b का मान क्या है? -7 का स्क्वायर -4ac। 4 इंटू a का मान 5 और इंटू c का मान -3। -7 का स्क्वायर क्या होगा? +49 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 5 चौका 20 दिया 60। 60 में 49 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 109। तो ये जो 109 है, यह जो d है वो 0 से बड़ा है। 0 से क्या है? बड़ा है। तो अगर इस कंडीशन में अगर हमें द्विघाती सूत्र से या इस द्विघात समीकरण का अगर हल निकालना हो तो इसका जो मान आएगा क्या आएगा? वास्तविक और असमान। वास्तविक और क्या आएगा? असमान आएगा। अगर ये बराबर 0 आ जाता तो क्या आएगा? वास्तविक और समान। और अगर ये माइनस में आ जाएगा तो अवास्तविक मान प्राप्त होगा, यानी कोई हल नहीं होगा। चलो।